Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on method of substitution. So let's see the vision of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब हम देखते हैं मिशन ऑफ द कॉलेज. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देख रहे हैं कोर्स आउटकम. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to use method of substitution and example based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किस तरह करना है और उसका यूज़ करते हुए एग्ज़ाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. आज भी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखने वाले हैं. लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. वही ट्रिक यूज़ करनी है, सिर्फ एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंट है. ओके, तो आप सभी को पता है कि हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है. सब में पहले जो गिवन इंटीग्रेशन है उसे हमेशा i इक्वल टू करके लिखना है. i इक्वल टू 1/x इंटू log x dx. ओके, ये आपका गिवन इक्वेशन है. इस टर्म को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/x इंटू 1/log x इंटू dx लिख सकते हैं. अगर आपने न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 इंटू 1 1 और डिनोमिनेटर में x इंटू log x इक्वल टू x log x. सिर्फ हमने उन दोनों टर्म को अलग अलग करके लिखा. अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, कोई भी फॉर्मूले से ये सॉल्व हो रहा है क्या? अभी नहीं. इंटीग्रेशन का टर्म है, इंटीग्रेशन में ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो आप इन्हें अभी सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड भी नहीं कर सकते. ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई मेथड हमें समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम कहाँ जाते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की तरफ. हम देखते हैं कि जो टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनमें से हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं क्या. तो जब भी सब्स्टिट्यूट करने की बात आएगी तो देखना कि जो भी आप टर्म सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी आपको वहाँ पर मिल रहा है या नहीं. तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाता है, 1/x. इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं log x इक्वल टू t. जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू x. इट मीन्स कि हमने दोनों साइड में d बाई dx अप्लाई किया. लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है log x और राइट हैंड साइड में है t. डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाता है 1/x इक्वल टू dt बाय dx. इसके बाद अब हम और क्या कर सकते हैं, x के टर्म को हमें कहाँ लिखना है, एक साइड में. तो हमने dx को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए.
इक्वल टू क्या रहा, dt। ओके, ये जो टर्म है इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर पुट किया है उसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, और जहाँ पर हमें dt मिलता है उसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। ओके, जो हमें 2 और 3 में मिला है वह उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 है I इक्वल टू इंटीग्रल 1/x इंटू 1/log x dx। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, सिर्फ 1/log x को पहले लिखा और बाद में 1/x को। तो 1 एज इट इज़, हमने सिर्फ log x पुट किया है, तो 1 को जैसे का वैसा। log x डिनोमिनेटर में है तो उसकी जगह आ जाएगा t, और ये जो टर्म है 1/x dx, इसकी जगह हम रखेंगे dt। ओके, तो हमें मिल गया है 1/t इंटू dt। इसके बाद क्या करना पड़ता है, सब में पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से देखना है कि कोई फॉर्मूला हमारी जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये क्या हो जाता है, log x प्लस c। ओके, तो हम यहाँ पर इसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। तो 1/t इंटीग्रल 1/t ये हो जाएगा log t प्लस c। लेकिन हमें फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है, t की जगह हमें फिर से जो वैल्यू हमने t इक्वल टू रखा है उसे वहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, बिकॉज कि हमारा एग्जाम्पल वेरिएबल x के फॉर्म में है। log t की जगह आ जाएगा log x प्लस c। तो हमें क्या मिल गया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखने के बाद में आप लोग को क्या करना है, फिर असाइनमेंट सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। ओके, इसे ट्राई करना है आप सभी को। सेवन एग्जाम्पल्स हैं। 7th वाले एग्जाम्पल में आप लोग log ऑफ 10x ये पूरा कंप्लीट वहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि log x नहीं लिखा है, यहाँ पर log 10x लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग log 10x ही पुट करेंगे इक्वल टू t। ओके, अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic is examples based on method of substitution. Thank you for watching this video.